लेकिन राम जी ने किसी को नहीं देखा, क्योंकि राम जी का चरित्र क्या है? वो अगर राम जी का चरित्र मेरे पिता भाइयों का हो जाए, युवा वर्ग के भाइयों का हो जाए, तो ये संसार की जो नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं वो घटने वाली। और राम जी का चरित्र क्या है? मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, वो जही सपने परि नारी नहेरी। राम जी का चरित्र है अपनी पत्नी को छोड़कर पराई की पत्नी को माँ के समान देखना, बहन के समान देखना और बेटी के समान देखना, ये राम जी का चरित्र है। तो अगर राम जी का चरित्र मेरे पिता भाइयों का हो जाए तो भारत की मर्यादा भंग होने वाली नहीं। और माता सीता का चरित्र अगर मेरी माताओं का हो जाए, सीता जी का चरित्र क्या है? क्योंकि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती। बोले संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी वो है। बोले कौन? बोले जिसके स्वप्न में भी कभी अपने पति को छोड़कर पराये के पति का दर्शन ना हो। उत्तम के असबस मनमाही, सपने आन पुरुष जग नहीं। अपने पति को छोड़कर पराई के पति का दर्शन स्वप्न में भी ना हो, वह संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है। और मेरी माताओं का चरित्र माता जानकी के जैसा होना चाहिए। तो जानकी जी का चरित्र क्या है? कि मध्यम पर पति देखो कैसे, और भ्राता पिता या पुत्र निज जैसे। माताओं का चरित्र अगर हो जाए कि स्वयं के पति को छोड़कर पराये के पति का दर्शन, पराये का पति अगर पिता की आयु का है तो उसे पिता की दृष्टि से देखना, पराये का पति अगर भाई की आयु का है तो भाई की दृष्टि से देखना, पराये का पति अगर पुत्र की आयु का है तो उसे पुत्र की दृष्टि से देखना। कि अगर चरित्र मेरी माताओं का हो जाए तो भारत में ये वारदात होने वाली नहीं। भगवान श्री राम को पूरी जनकपुर की महिलाओं ने, सखियों ने देखा, लेकिन राम जी ने किसी को देखा नहीं। एक सखी ने कहा बहन एक काम करो, राम जी हमारी ओर देख नहीं रहे, कुछ उपाय करो जिससे कि राम जी देखें। बोली एक काम करो, इस समय टमाटर बहुत सस्ता है, टमाटर फेंक के राम जी को मार दो तो राम जी को लगेगा तो राम जी देखेंगे। एक सखी ने कहा बहन टमाटर नहीं फेंक सकते। बोले क्यों? बोले अगर टमाटर फेंक के मारेंगे ना तो राम जी को वो टमाटर 315 की गोली के जैसा लगेगा। क्योंकि संसार में सबसे कोमल चीज क्या है? पीछे की माताएं बोल रही है रसगुल्ला नहीं, संसार में सबसे कोमल है कमल। आज सखियों ने अपने मन को राम जी पर समर्पित किया है। एक सखी ने कहा बहन एक काम करो, राम जी तो हमारी ओर देखते नहीं, एक काम करो राम जी का विवाह ही सीता जी से करा दो। क्योंकि राम जी का विवाह सीता जी से हो जाएगा तो आजकल का दामाद तो अधिकतर ससुराल में ही रहता है। तो ध्यान देना, हमें कुछ चीजें अपनी बराबरी वालों में करना चाहिए। लायक ही से कीजिए ब्याह और प्रीत। अगर आपका बेटा डॉक्टर है तो बहू भी डॉक्टर ही ढूंढना। अगर आपकी बेटी इंजीनियर है तो दामाद भी इंजीनियर ढूंढना। वो अगर यहाँ पर किसी माँ बहन की बेटी कथा करती हो ना तो दामाद भी कथावाचक ही ढूंढना, नहीं तो जीवन की नैया चलने वाली नहीं। आज भगवान श्री राम ने सबको नहीं देखा तो सारी सखियों ने राम जी को देखा। एक सखी ने कहा बहन जब राम जी का विवाह सीता जी से करा देंगे ना तो फिर आनंद ही आनंद, राम जी आएंगे हम राम जी को देखेंगे। एक सखी ने कहा सीता जी का विवाह राम जी से नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले राम जी कहाँ काले कलूटे और सीता जी कहाँ गोरी। और सुजनों संसार में 2 ही रंग हैं, एक सांवला और एक गोरा। अच्छा एक बात बताइए, पाउडर कितने लोग लगाए? पाउडर तो सब लोग लगाए।
अरे महाराज, इंसानों को तो छोड़िए, ये ढोलक भी पाउडर लगाता है। लेकिन कोई व्यक्ति गोरा है, अगर वो पाउडर लगाए तो ठीक लगता है। वो अगर कोई व्यक्ति सांवला है, बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि संसार में दो ही रंग है, लेकिन पैसे बचाने की तरकीब। अगर कोई व्यक्ति गोरा है वो पाउडर लगाए तो ठीक, वो अगर कोई व्यक्ति सांवला है और वो पाउडर लगाए तो ऐसा नहीं लगता आटा में घाटा हो गया। बोले शंकर भगवान की। और भैया मिलने नहीं आए तो हमें पता नहीं कि विजय भैया भी आए हुए हैं। टोपी से तो लग रहा था कुछ कुछ के आए हुए हैं। और भैया जिनका अकथ प्रयास, अब जो मैं भी श्री राम जनकपुर में घूम रहे हैं, तो भगवान श्री राम के इष्ट कौन है? भगवान श्री राम के इष्ट हैं भगवान शंकर। एक बार एक चोर, जैसे कि आपके नगर नाबाडी में बड़ा सुंदर रुद्र महायज्ञ हुआ, जिसमें भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि साक्षात भगवान शिव माता पार्वती के साथ, गणेश कार्तिक के साथ उस स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाता है। और भगवान शंकर जैसा देवता कोई कब प्रसन्न हो जाए और कब नाराज हो जाए। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव हैं, और सबसे जल्दी रुष्ट होने वाले देवता भी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर गया। और चोर का काम क्या है? भजन करना, चोरी करना। चोर का काम है चोरी करना। चोर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अब जैसे मंदिर पहुंचता है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में तो कुछ नहीं, ना आसन है, ना वासन है, ना रासन है, ना शासन है, कुछ ही नहीं। अब चोर ने देखा कि मंदिर में तो कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा, क्या किया जाए। अब चोर उदास हो गया, और जैसे चोर जाने लगा तो चोर की दृष्टि भगवान शिव के मंदिर के घंटे पर पड़ी। और जैसे घंटे पर पड़ी, चोर ने दिमाग लगाया, क्योंकि ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने मनुष्य को दो अनमोल रत्न दिए। कौन कौन? एक दिल और दूसरा दिमाग। दिल किस लिए दिया भगवान ने? आजकल बहुत जगह सुनते हैं, देखते हैं, कई जगह। अभी एक जगह तो हम चले जा रहे थे, रास्ते पे एक भैया जी चले जा रहे थे और गाते चले जा रहे थे। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गया, कोई इधर गया। मैंने मन में कहा, भैया जब तेरे दिल के हजार टुकड़े हो गए तो तू अभी तक जिंदा कैसे? भगवान ने दो अनमोल रत्न दिए, दिल और दिमाग। ये दिल दिया है भगवान के चरणों में लगाने के लिए, और ये दिमाग दिया है परमात्मा की सेवा करने के लिए, संसार चलाने के लिए। अब उसने दिमाग लगाया कि भगवान शिव के मंदिर में बहुत अच्छा घंटा है, इसी को निकाल के जाता हूँ और ले जाकर कोडरमा में बेच दूंगा, कुछ पैसा आ जाए। चोर गया। अब घंटा बड़ी ऊंचाई पर लगा था, उतारे कैसे? अब चोर गया, वो जाकर के भगवान शिव की पिंडी पर ही चढ़ गया, और भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ गया, घंटा उतारा और जाने लगा। और जैसे ही घंटा उतार के जाने लगा कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान। क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोलेनाथ कब रुष्ट हो जाए, कब प्रसन्न हो जाए, इसका कोई भरोसा। प्रसन्न हो गए, भगवान से प्रकट हो गए। भैया चोर, लिसन टू मी, प्लीज स्टॉप इट नाउ। व्हाट डू यू वांट? खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। चोर तो कांपने लगा, कहने लगा भगवान क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी
पिंडी पर चढ़ गया, घंटा उतार कर ले जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा भैया तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, और तेरे जैसा भक्त संसार में दूसरा कोई। चोर कहने लगा महाराज मैं तो आपके सिर पे चढ़ गया, मैं आपका भक्त कैसे हो गया। भगवान ने कहा भैया देख, कोई मेरे मंदिर में आता है तो जल चढ़ाता है, कोई मेरे मंदिर में आता है तो चंदन चावल चढ़ाता है, कोई मेरे मंदिर में आता है तो बिल्व पत्र चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, लेकिन भैया तू तो आज पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया, तो तेरे जैसा भक्त ना हुआ ना। इसलिए भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान दाता नहीं, भगवान शिव के जैसा कोई दानी, शिव समान दाता नहीं, लज्जा मेरी राखियो तुम नंदी के भगवान शिव। और हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज ने तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर नाम रखवाया है मन कामेश्वर। मन की जो कामना होती है मंदिर में जाके आप भगवान का नाम लेके मांगोगे कि पक्का है कि मिल जाए। इसलिए तो कहते हैं कि भोला भोला से कोई और न देखा भाला, जिसने जो मांगा उसे उसके मन का दे डाला। और जो मांगना है तो मांगने से मिल जाएगा। भोला 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 से कोई और न देखा भाला, जिसने जो मांगा उसे उसके मन बरसात में भी बैठे हो तो थोड़ा सा ताली बजाएंगे ना तो गर्मी भी आ जाएगी। और ताली बजाने से कोई हानि नहीं होती, लाभ होते हैं। पहला लाभ, जब हम ताली बजाते हैं तो जितनी भी अभाग्य की रेखाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है। दूसरा लाभ, हमारा जो ब्लड चोक हो जाता है उसका सर्कुलेशन सही होने लगता है। तीसरा लाभ, हमारे शरीर पर नाना प्रकार के पक्षी बैठे होते हैं, तो जब हम ताली बजाते हैं तो वो काम क्रोध तृष्णा मत्सर रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो जो ताली बजाता है उनके तो उड़ जाते हैं, और जो ताली नहीं बजाता उनके ऊपर जाके, तो अगर दूसरों के नहीं तीसरे तरफ हाथ में आगे भोला भोला से कोई और न देखा भाला, जिसने जो मांगा उसे उसके मन देखिए शगन मगन तन में हंस रहा, आए हैं आए हैं आए हैं।
नाथ की। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, क्योंकि भगवान शिव के जैसा दानी संसार में कोई दूसरा नहीं। एक बार तो एक भक्त रो रहा था, भगवान शंकर के मंदिर गया और रोने लगा, बाबा आपने मुझे कुछ नहीं दिया। और वह खाने का बड़ा शौकीन था। और ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए और अच्छे विचारों के साथ जीवन जीना चाहिए। क्योंकि अगर आपका विचार गलत हो गया तो आपका सारा जीवन मर्यादाहीन हो जाता है। एक जगह कथा चली थी, माता जी आई, कहने की देवी जी हमारा विचार है कि कल आप हमारे यहाँ निमंत्रण पर भोजन करने आए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अब निमंत्रण होगा तो हलवा पूरी तो मिलेगी खाने। अब निमंत्रण कर दिया, कल हुआ और जैसे निमंत्रण के लिए हम लोग गए और महाराज आज हमारे भैया संतोष सिंह जी की माता जी ने इतनी सुंदर खीर बनाई थी कि हमारी मासी जी 10 कटोरी खीर खा गई। 10 कटोरी। अब माता जी ने निमंत्रण किया और जैसे निमंत्रण के लिए भोजन करने गए ना तो देखा सत्य बात है, माता जी ने जिन्होंने निमंत्रण किया था उनके यहाँ निमंत्रण में गए तो देखा वो माता जी चप्पल पहनकर रसोई घर में भोजन बना रही थी और रेडियो पर गाना सुन रही थी, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। ईमानदारी से बता, चप्पल पहनकर आप भोजन बनाओगी और उस भोजन को आप फिल्मी गीत गाकर बनाओगी और वह भोजन ले जाकर अपने पति को खिलाओगी, बच्चों को खिलाओगी, तो अगर उनकी बुद्धि अच्छी भी है तो कुबुद्धि होने में देरी लगने वाली। अरे महाराज पहले के जमाने में डायरेक्टर अगर फिल्मी गीत भी बनाता था ना तो उनका भी कुछ मतलब निकलता था। सजन मेरे झूठ मत बोलो खुदा के, वो आजकल मुन्नी बदनाम हो रही। माताओं चप्पल पहनकर कभी भोजन मत बनाना और फिल्मी गीत गाकर भी भोजन मत बनाना। क्यों? ये गारंटी बात है, अगर किसी माँ का बेटा शराब पीता है, आप रसोई घर में जाके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गा करके भोजन बनाओ और उस भोजन को बनाकर जाके ठाकुर जी के सामने रखो और तुलसी दल डाल के उनको प्रसाद लगाओ तो वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को ले जाकर जो बेटा आपका शराब पीता है 1 माह तक खिला देना, निश्चित है कि वह बेटा शराब पीना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वो सिद्ध नहीं होता। विश्वास फलदायकम, हमारा जब विश्वास जिस चीज पर हो जाता है तो वह विश्वास सिद्ध कर देता है। क्योंकि ध्यान देना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी और जैसी करोगे संगत वैसी होगी। क्योंकि जो जैसी संगत करने वाला होता है ना वो वैसा इंसान। चोरी करने वाला चोरी करने वाले को जल्दी और पीने वाला जल्दी उसका मित्र बन जाता है, लेकिन सत्संग में जाने वाला जल्दी मित्र बनता, बहुत देर लगती है मित्र बनने में। अगर आजकल का, क्योंकि कलयुग है, अगर किसी से कहो नाबाडी में यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भी मधुश्री जी चित्रकूट से आई कथा सुनाने चलो तो बहुत कम तैयार होंगे। लेकिन अगर किसी गांव में बारात आ जाए, दूल्हा निकल रहा हो, 80 साल की बुढ़िया से कहो माता जी दूल्हा निकल रहा है बारात देखने चल रहा है, तो उस बुढ़िया के मुंह में भले दांत ना हो लेकिन कोई दूल्हा तो देखो रुकने वाली। एक कलयुग का प्रभाव है। लेकिन ध्यान देना माताओं, अगर जिनका बेटा शराब पीता है तो इसमें भी माताओं कहीं ना कहीं गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि बालक का प्रथम गुरु कौन है? पड़ोसी। बालक का प्रथम गुरु हो तो महतारी,
बढ़ा देत बातन से, वो चाहे कायर वीर बना दे, चाहे भरे गुणन से। माँ चाहे तो अपने बेटा को कलेक्टर बना दे, IPS बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, और माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर डकैत बना दे, क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी। लेकिन आजकल माताएं कहती है हमारी गलती नहीं है, क्या बताएं हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आजकल माताएं बहनें जब गर्भवती होती है ना, पहले की माताएं रामायण पढ़ती थी, रामचरितमानस पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, उपन्यास पढ़ती थी, भागवत कथा पढ़ती थी, सुनती थी। लेकिन आजकल माताएं बहनें जब गर्भवती होती है ना, बहुत कम माताएं जो रामचरितमानस पढ़ती हो, बहुत कम है जो भागवत गीता पढ़ती हो। क्योंकि ध्यान देना, माँ जैसा करती है उसके अंदर वैसे ही गुण और अवगुण आ जाता है। माँ अगर खट्टा खाती है तो उस जीव को भी खट्टा लगता है। माँ अगर तीखा खाती है तो पल रहे गर्भ में शिशु को भी तीखा लगता है। माँ अगर धर्म करती है तो बेटा बेटी धार्मिक होता है। तो माँ अगर किसी की बुराई ईर्ष्या करती है तो बेटा उसी प्रकार का ही होता है। आजकल मैंने देखा है माताएं बहनें जब गर्भवती होती है ना तो टीवी देखती है। टीवी में क्या देखती है? पिक्चर कौन सी? फटा पोस्टर निकला हीरो। ईमानदारी से बताना, जब आप गर्भ अवस्था में पिक्चर देखोगी फटा पोस्टर निकला हीरो, तो आपकी संतान राम जैसी होगी कि कादर खान जैसी होगी? तो अगर आपको बेटा बेटी राम सीता जैसा चाहिए मेरी माताओं, तो पहले आपको यशोदा कौशल्या बनना पड़ेगा। तो जब आप कौशल्या बन जाओगी तो राम जी को आने में देरी। लेकिन एक गलती ये भी माताएं बहनें बेटे को जन्म देती हो, जन्म देने के तुरंत बाद प्लास्टिक की बोतल में दूध भर के पिलाती है। और अधिकतर उन्हीं का बेटा शराब पीता है जो माँ अपने बेटे को बोतल में दूध भर के पिलाता है। क्योंकि जब बेटा छोटा सा रहेगा और आपने बोतल में दूध भर के पिलाया तो वो तो यही समझेगा जन्म से मेरी माँ ने मुझे बोतल पिलाई, इसका मतलब बोतल इज द बेस्ट। छोटा रहा तो प्लास्टिक की बोतल में दूध पिएगा, थोड़ा बड़ा हुआ 15-20 साल का हुआ, कोडरमा में जाकर के, झुमरी तलैया में जाकर के कोको कोला थम्स अप पेप्सी की बोतल पिया, और बड़ा हुआ 20 से 25 की आयु हुई तो फिर 100 वर्ष की बोतल शराब, देसी और अंग्रेजी चलती है, उसकी बोतल पिया। और जब शराब की बोतल पिया तो जितने भी शरीर के अंग थे, किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, शराब की बोतल पीते पीते वो छलनी हो गए, नष्ट हो गए। तो लास्ट स्टेज में रांची के सिटी हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल पीते पीते राम नाम सत्य हो गए। इसलिए अगर अपनी संतान को सदमार्ग पर चलाना है तो मेरी माताओं बहनों, बोतल से दूध पिलाना पहले नंबर बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, संगत और कुछ मत देखो, लेकिन अपने बेटे के मित्रों को जरूर देखो कि हमारे बेटा बेटी की मित्रता कैसे लोगों से। और अगर आप अपने बेटा बेटी के मित्रों को देखोगे तो आपकी संतान कभी बिगड़ने वाली नहीं। एक भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके रो रहा था और उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। क्योंकि सज्जनों ध्यान दें, माता और पिता से संसार में बढ़कर कोई ना देवी है ना कोई। अच्छा ईमानदारी से बताना कि माताएं मैंने सोचती, जब माँ गर्भवती होती है तब से सोचना चालू करती है कि बेटा बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, नौकरी करेगा, और बहू आएगी तो बहू खूब सेवा करेगी। ईमानदारी से बताना कितनी माताओं की बहुएं हैं जो रोज पांव दबाती हैं? बताओ
अरे महाराज पाँव तो छोड़ो, गला ना दबा देना। बोलो राधे। कहने का मतलब है संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला, सुख देगा तो लिया हुआ राम का नाम और किया हुआ हाथ से दान। क्योंकि ध्यान देना, इन हाथों की शोभा होती है दान करने से, नारी की शोभा होती है उसके मांग के सिंदूर से, और बंदर की शोभा पूंछ से, और पुरुष की शोभा। समझदार है आप लोग। इसलिए मर्यादा में जीवन कभी असफल नहीं होता। और कहते हैं जो हम करेंगे वही हमें काटना पड़ेगा, जो हम बोएंगे वही हमें काटने को। कर्म अच्छे करेंगे। आज भोलेनाथ के मंदिर में वह भक्त रो रहा था। अब भक्त के ना माता थे ना पिता थे, क्योंकि सज्जनों जितना संसार में त्याग माँ करती है उससे ज्यादा त्याग करने वाला कोई नहीं। बालक है, पिता कोट पैंट पहनकर ड्यूटी पर जा रहा है और बेटे का काजल फैला है, शरीर में धूल लगी है, वस्त्र गंदे हैं। अगर बेटा पिता के पास जाए, पिताजी गोद में ले लो, तो पिता कहेगा अभी नहीं, अभी जाओ मम्मी के पास जाओ, अच्छे बन के आओ। वही बेटा अगर माँ के पास जाएगा, माँ 1000 रुपए की साड़ी पहने होगी ना, तो उस आंचल से बेटे का काजल पोंछ देगी, नाक पोंछ देगी, धूल साफ कर देगी। तो जब वही बेटा सुंदर स्वच्छ बन जाएगा, तब पिता कहेगा आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। तो जो माँ होती है ना, अपने बच्चे को हृदय से प्यार करती है। एक बार एक माँ का बेटा था और उसकी पति का स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हो गया तो एक दिन वह बेटा बुरी संगति में पड़ गया। बुरी संगति में कैसे? उस बेटे को एक बेश्या से प्रेम हो गया। तो बेश्या जो होती है वो कभी किसी की सगी, क्योंकि बेश्या का पति कौन है? कौन है? पैसा। तो जब तक पैसा है तब तक वो आपके है, पैसा गया उसका संबंध भी, क्योंकि बेश्या काम है। माल तेरे पास है तो, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगी। अब उस लड़के को बेश्या से प्रेम हो गया। अब लड़के ने कहा बेश्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बेश्या ने कहा सारा संसार मुझसे प्रेम करता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। अच्छा, लड़के ने कहा कैसा प्रमाण चाहिए बताओ। अब बेश्या ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ अपनी जन्म देने वाली माँ के कलेजे को चीर के मेरे पास लाओ, तब मैं मानूंगी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। वह मूर्ख धूर्त बालक गया। आज वह भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर मैं 20 साल का नौजवान हो गया, उस छाती को चीरने के लिए बेश्या बोल रही। वह बेटा गया, अर्धरात्रि में जाता है, अब पीछे से चाकू उठाता है और माँ की छाती को चीर लेता है। और माँ की छाती को चीर कर जैसे कलेजा हाथ पर रखता है, प्रसन्न हो जाता है, दौड़ता हुआ वेश्यालय जाता है। रास्ते में पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है, माँ का कटा हुआ कलेजा गिर जाता है, वह बेटा भी गिर जाता है। लेकिन धन्य है माँ की ममता। माँ की ममता को देखिए, आज उस माँ के कटे हुए कलेजे ने देखा कि मेरा बेटा जमीन पर गिर गया। माँ का कटा हुआ कलेजा बोल पड़ा, सज्जनों अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, कहीं तुझे चोट तो नहीं आ गई। लेकिन फिर भी वह दुष्ट बालक माँ के कटे हुए कलेजे को वेश्या के वेश्यालय ले जाता है। वेश्या देखो, मैंने जन्म देने वाली माँ के कलेजे को चीर कर ले आया, अब तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। वेश्या ने देखा कि ये अपनी माँ का कलेजा चीर कर ले आया। वेश्या कहने लगी रे मूर्ख, दुष्ट, पापी, निशाचर, अरे असुर दैत्य, जब तू
जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं हुआ रे, तो फिर मेरा सगा कैसे हो सकता है? मेरा सगा सज्जनों, संसार में माता पिता से बढ़कर ना कोई देवी है ना कोई। घर में वृद्ध माता पिता एक गिलास पानी को तरसते हो और आप भागवत सुनो, यज्ञ करो, तो उसका कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। घर में जो वृद्ध माता पिता हैं, सबसे बड़ा धर्म है उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा करोगे, क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी धनवान बन जाए, लेकिन माँ बाप की अगर सेवा नहीं करता, बहू अगर सास ससुर की सेवा नहीं करती, तो सुख मिल सकता है लेकिन उसे आनंद कभी मिलने वाला नहीं। सास ससुर कैसे भी हो, लेकिन बहू को, बेटे को माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि जितना संसार में माँ त्याग करती है उतना कोई करने वाला। आप लोगों से कोई कहे कि 5 किलो का पत्थर उठा के और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, जमडीहा चले जाओ, नहीं जा पाओ। लेकिन एक माँ 5 किलो के बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है, प्रसव की पीड़ा को बर्दाश्त करके उसे जन्म देती है। और अगर रात में बच्चा बिस्तर गीला कर देता है ना, तो माँ सूखे में बच्चे को सुला देती है और खुद गीले में सो जाती है। और आगे चलकर वही बेटा बेटी अगर माँ बाप की इज्जत ना करे, माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करे, तो उसके जीने का कोई महत्व नहीं। और ये बात क्लियर है, जिन भैया लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही ना, तो एक माह तक अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करना चालू कर दो, उनकी दुआओं में हो सकती है कि आपके बिगड़े काम बनने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान इतने बड़े राजा थे, लेकिन वो भी प्रातःकाल उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करते कि प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भैया। माता पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन और पहले हम लोग भी, पहले के जो भक्त रहते थे वो प्रातःकाल उठते थे और सबसे पहले क्या देखते थे? अपने हाथों की रेखाओं। क्रांते वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, हाथों की रेखाओं को देखते थे। लेकिन आजकल हम उठते हैं ना धरती माता को प्रणाम करते हैं, ना अपने हाथ की रेखाओं को देखते हैं। आजकल क्या देखते हैं? क्रांते वस्ते बात सपम कर मध्य फेसबुकम और कर मूलेत इंस्टाग्राम प्रभाते कपो दर्शनम। खटिया पर कहते हैं पहले चाहवा लाओ, इसके बाद उठेंगे। तो ऐसे में काम बनने वाला नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जब बारात जा रही थी ना, माता लोग जरा शांति बनाए रखें, इतना अच्छी प्रवचन। अगर बोलना नहीं है तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। और हमें तो पता नहीं, हमारी गलती नहीं, विवाह अच्छा होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा विवाह तो हुआ नहीं है। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब विवाह अच्छा भी होता है और विवाह बुरा भी होता है, लेकिन वह विवाह अच्छा होता है। बोले कौन सा? बोले जो माता पिता की मर्जी से विवाह किया जाता है वह अच्छा होता है।
और जो स्वयं की मर्जी से किया जाता है वह अच्छा नहीं, और वो विवाह कभी सफल भी नहीं होता। रामचरितमानस में 4 प्रकार के विवाह हुए, जिसमें से 2 विवाह सफल हुए हैं और 2 विवाह असफल। तो सफल किनके हुए? बोले एक विवाह सफल हुआ है राम जी का, क्योंकि राम जी ने अपनी मर्जी से विवाह, विश्वामित्र राम जी के विवाह में आगे हुए विश्वामित्र जी, तो राम जी का सफल। और दूसरा सफल किसका? भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जी का, क्योंकि 33 कोटि देवता आगे हुए। अब 2 विवाह हैं जो सफल नहीं हुए, और एक है लड़की का, दूसरा है लड़के का। रामायण में रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। अब रामचरितमानस में एक लड़की है और एक लड़का है, जिन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, लेकिन उनके विवाह सफल हुए। अच्छा, पता है वो लड़की कौन है जिसने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा? पता है किसी को? विजय भैया, वह है शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब क्या है? बोले सूप धन नखा, जिसका अच्छा लंबा लंबा बड़ा बड़ा नाखून हो, समझ लेना वही है शूर्पणखा। और आजकल का ये फैशन बन गया है, मेरी बहनें होती है ना कि लंबे लंबे नाखून रखती हैं, और महाराज लंबे नाखून रखने से सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि। इसलिए भगवान श्री राम का विवाह सफल, भोलेनाथ का सफल, लेकिन एक लड़की है जिसने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा। वह है कि पंचवटी को गई एक बारा शूर्पणखा। एक बार शूर्पणखा पंचवटी में भगवान श्री राम को देखती है, तो जाकर कहती है भगवान श्री राम से, न माता की इच्छा जानी, न पिता की इच्छा जानी, न भाई की इच्छा जानी, न कुलवंश की मर्यादा जानी। वो जाकर राम जी के सामने गई और कहती है राम जी से कि तुम सम पुरुष ना हो समना, ओ यही संयोग विधि रचा विचारी, यही संयोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष न मोह समनारी। जाकर कहती भगवान श्री राम से, राम जी, आई एम वेटिंग फॉर यू, सो प्लीज विल बी मैरिज यू नाउ। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा, हे शूर्पणखा, मैं तुमसे विवाह तो कर लेता, लेकिन अब नहीं कर सकता। बोले क्यों? राम जी ने कहा, तुमने बोल दिया है नारी, तो हमारे भारत में नारी का विवाह होता है क्या? हमारे भारत में नारी का विवाह नहीं होता। भगवान ने कहा, तूने कहा है नारी, अब विवाह नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले तुमने नारी बोल दिया ना, बात बिगड़ गई। क्योंकि हमारे भारत में जब तक बेटी पिता के घर में होती है ना, तो उसे कहते हैं कुंवारी। और जब बेटी माता पिता के इच्छा से विवाह करके पति के घर जाती है, तो बन जाती है नारी। और जब उसकी गोद में छोटा सा कन्हैया होता है, तो फिर वही बन जाती है महतारी। और तूने कहा है नारी, इट्स मीन यू ऑलरेडी मैरिड नाउ। इसका मतलब तू पहले से शादीशुदा है, इसलिए आई डू नॉट फॉर मैरिज यू, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार। अच्छा, शूर्पणखा ने कहा विवाह कर लीजिए ना। बोले नहीं कर सकते। बोले करना पड़ेगा। बोले क्यों? शूर्पणखा ने कहा
कि काम मंथरा कर गई बन भेजे सिया राम। रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। भगवान ने बहुत कहा, शूर्पणखा नहीं माने। शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष न मूसम, आपके समान कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि आपने संकल्प किया है कि मैं धरती को, इस धरा को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और हे प्रभु, मैंने भी संकल्प किया है कि जब तक अपने पति विद्युत जुह्वा की मौत का बदला भाई रावण के कुल वंश परिवार को नष्ट कराकर नहीं कर दूंगी, तब तक शांति से बैठने वाली। इसलिए मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, आपके समान कोई, इसलिए विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा हम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें विवाह करने की इतनी आतुरता है तो जाओ छोटे भाई के पास चली जाओ। लक्ष्मण जी के पास भेज दिए। लक्ष्मण जी क्या है? काल। वो काल के आगे किसी की दाल गलने वाली। और महाराज पहले के जमाने में तो 3 ही काल होते थे। कौन कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन कलयुग में एक काल और जुड़ गया, पता है कौन सा? बोले भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और चौथा बोले मिस काल, वीडियो काल। ये लोगों को बड़ा परेशान करता है। और लक्ष्मण जी है काल। अब भगवान ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब जैसी शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, अब लक्ष्मण जी से भी कहने लगी, लक्ष्मण जी हमसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कारण क्या है विवाह करने का, क्यों कर ले? अब शूर्पणखा देश की नारी है कि विदेश की नारी है? कहाँ की है? नवाडी, विदेश की नारी है। और विदेश की नारियां आज शूर्पणखा राम जी से कहती हुई लक्ष्मण जी के पास गई। अब लक्ष्मण जी ने कहा हम विवाह क्यों कर ले? बोले कारण है। बोले कारण क्या? और शूर्पणखा कहने लगी लक्ष्मण जी से कि बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन, बहुत प्यार करते। लक्ष्मण जी ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि तुम प्रेम करते हो? बोली महाराज कारण है ना। बोले क्या कारण? देखो ये विदेश की नारी, देश की नारी तो ऐसा बोल नहीं सकती ना। कसम चाहे ले लो, रावण कसम, बहुत प्यार करते विवाह क्यों कर लें? बोले इसलिए कर लीजिए क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन। अगर विश्वास नहीं होता तो कसम चाहे ले लो, रावण कसम। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, फिर विवाह कर लेते। और 1 मिनट नहीं लगा तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया। मतलब कान और नाक काटे। लेकिन विचार करना लक्ष्मण जी कान नाक क्यों काटे? अरे लक्ष्मण जी महाराज पूरा गला काट देते, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने शूर्पणखा की कान और नाक क्यों काटे? क्योंकि नाक व्यक्ति की क्या होती है? नाक है व्यक्ति की इज्जत। और जब तक समाज में व्यक्ति की इज्जत है तब तक वह इंसान है। और इज्जत चली जाने के बाद महाराज वह 100 साल तक जीवित रहा है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। लक्ष्मण जी ने आज शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, कान क्यों काटे? बोले नाक इसलिए काटी क्योंकि नाक है इज्जत। मेरी माताओं बहनों को
समाज के लिए लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक कान काट के समाज में ये प्रेरणा दी है, संदेश दिया है कि जो बहन जो बेटी अपनी मर्जी से विवाह करती है, माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर विवाह करती है, स्वेच्छा से बल चयन करके विवाह करती है, संसार में उसका विवाह कभी सफल होता नहीं है। और जो बहन बेटी माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर अपनी मर्जी से विवाह करती है, उसका हाल समाज में सूर्पनखा की तरह होता है। सूर्पनखा का विवाह सफल हुआ नहीं, नाक कट गई और कान कट गए कि कान नाक बिनु भई बिकरारा, कान नाक बिनु भई बिकरारा। अब एक सूर्पनखा है जिसने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा लेकिन विवाह सफल हुआ, तो ये तो बेटी की बात हो गई कि बेटी ने अपनी मर्जी से विवाह किया तो उसका समाज से सम्मान चला गया। अब एक बेटा है, रामचरितमानस में एक बेटा भी है जिसने अपनी माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर स्वयं की मर्जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। वो बेटा कौन है पता किसी को? और कहते हैं हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर हमें रूप बनाना है तो 1 किलो पाउडर, 2 किलो फेयर एंड लवली, 3 किलो लिपस्टिक से रूप बन सकता है। लेकिन अगर आपको अपना चरित्र बनाना है, बेटा बेटी का चरित्र बनाना है मेरी प्यारी माताओं बहनों, तो रामचरितमानस पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके बेटा बेटी का चरित्र बनेगा। क्योंकि चरित्र किसी साबुन या शैम्पू से बनने वाला नहीं। और कहते हैं जिस हिंदू के घर में रामचरितमानस नहीं होती, वो तुलसी का वृक्ष नहीं होता, वो घर घर नहीं होता सज्जनों, वह घर धीरे 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 मरघट का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म में उनका नियम होता है, अगर कहीं सांझ हो जाए, संध्या हो जाए, तो भारत का या कहीं का भी इस्लाम धर्म का मुसलमान हो, वह संध्या के समय में अपने अल्लाह को याद जरूर करता है। लेकिन हम हिंदू जो सनातन हिंदूवासी, जरा खुद सोचिए, क्या हम डेली रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं? अरे रोज नहीं पढ़ पाते महाराज, तो कम से कम 7 दिन में मंगलवार के दिन हमें सुंदरकांड का पाठ हर भारत के युवा वर्ग के भैया लोगों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे सनातन धर्म पर कोई आंच ना आए। झंडा फहराने से, नारे लगाने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। हमें अपने वेद पुराण ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तभी भारत का उत्थान होगा, नहीं तो उत्थान होने वाला नहीं। इसलिए रोज नहीं पढ़ पाते तो रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को जरूर करना। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान जी हमारी सुनते नहीं। अरे महाराज, हनुमान चालीसा पढ़ते कैसा हो पता? बाथरूम गए, डब साबुन हाथ में लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय को पीसते हम लोग को चलते। अरे हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू है? हनुमान चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है, और अगर ये सिद्ध बात है, 1 माह तक आप हनुमान चालीसा को लगातार पढ़ते हो, आप पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी पाना चाहते हो, मिलने में समय लगने वाला नहीं। क्योंकि इसकी साक्षी देने वाले कौन है?
हनुमान चालीसा को साक्षी देने वाले कौन हैं? भगवान मन कामेश्वर नाथ। जो सतबार, जो हनुमान चालीसा को पढ़ता है, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती के सहित कहते हैं कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वही सिद्ध साखी गौरी। इसलिए भगवान को अगर पाना है तो नियम बनाना पड़ेगा। मानस की एक बेटी ने स्वयं की मर्जी से विवाह करना चाहा तो विवाह सफल नहीं हुआ। अब मानस का एक बेटा भी है जिसने माता पिता की मर्जी को ना जानकर स्वयं की मर्जी से विवाह करना चाहा, लेकिन सफल हुआ। और वो बेटा कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने न माँ की इच्छा जानी, न पिता की इच्छा जानी, न परिवार की इच्छा जानी, न समाज की इच्छा जानी। वो जाकर सीधे विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और भगवान के पास जाकर कहते हैं, आपन रूप देव प्रभु मोही आन भांत नहीं पावो। रूप मांगा और भगवान ने, क्योंकि नारद जी है रोगी और भगवान है डॉक्टर। और डॉक्टर कभी अपने पेशेंट को गलत शिक्षा, क्योंकि जो रोगी होता है ना, वो तो यही कहता है कि तली भुजी चीजें लाओ, खटाई लाओ, मिर्च लाओ। लेकिन डॉक्टर, नारद जी रोगी थे, वैद्य थे भगवान नारायण, और भगवान नारायण से रूप मांगा। और भगवान ने रूप कौन सा दे दिया कि मारी काट बदन मयंग कर दे, देखत हृदय क्रोध भाते राम श्रिया। नारद जी महाराज ने अपनी इच्छा से विवाह करना चाहा तो मरे कटे बदन भयंकर देहि, देखत तो हृदय क्रोध भातेहि। नारद जी ने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा तो नारद जी महाराज को मरकट बनना पड़ा। मरकट का मतलब बंदर। नारद जी ने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा तो नारद जी को बंदर बना। अब बताइए, यहाँ तो कथा चल रही है और पीछे के कई लोगों ने अपने हाथ में विमल, मगन है अपनी मस्ती में और आग लगे चाहे मस्ती। देखिए, हमें कभी गुटखा, गुटकी, तंबाकू, खैनी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको खाने से तन, मन, धन तीनों की हानियां होती है। विमल पर और रात्रि पर लोगों को इतना विश्वास है, इतना विश्वास उसको अपनी पत्नी पर भी नहीं है। अगर रात में पत्नी भोजन परोस रही हो और लाइन चली जाए ना तो 1000 बार टॉर्च मार के देखेगा कहीं बिजली वाला कीड़ा तो नहीं गिर गया। और विमल के लिए क्या करेगा? बोले रात्रि विमल को फाड़ेगा, फिर नहीं देखता कि इसमें है क्या, कुछ नहीं। ध्यान देना। और हमें गुटखा, तंबाकू, खैनी कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि तंबाकू क्या है। तंबाकू की परिभाषा क्या है?
बोले एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ ना, तो इंद्र के वज्र से कामधेनु गाय का कान कट के गिर गया। और जब गाय का कान कटा तो गाय के कान से रक्त निकला, और गाय के कान का रक्त आकर पृथ्वी पर गिरा, और गाय के रक्त से वह तंबाकू का पौधा उत्पन्न हो गया। वो कहते हैं हम गावो विश्व सुमात्रा, गाय हमारी माता है और खाते हैं, क्योंकि गाय विश्व की मां। एक माँ अपने बच्चे को 2 साल 3 साल ज्यादातर 5 साल तक दूध पिलाती, लेकिन गौ माता एक ऐसी माता है जब तक जीव जन्म से लेकर मर नहीं जाता तब तक वह अपना दूध उस जीव को पिलाती। लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी हैं, गैया मैया जब तक दूध देना चालू करती है तब तक तो उसे खूब घास चारा प्रेम से खिलाते, और गाय ने दूध देना बंद किया, एक लाठी लगाई और घर से बाहर। फिर वही गऊ फुटपाथ पे जाती है, नाना प्रकार के प्लास्टिक पॉलीथीन्स खाती है और मृत्यु के घाट उतर जाती है, और फिर आपको श्राप भी देती है। अरे गाय दूध दे या ना दे, लेकिन हर इंसान को घर में एक गाय पालना चाहिए, क्योंकि गाय पालने से हमारे घर की जो दरिद्रता होती है वो नष्ट हो जाती है। पहली रोटी गाय को खिलाओ और बाद की रोटी कुत्ते को खिलाओ, इससे घर में आने वाली आपत्ति और विपत्ति नष्ट हो जाती है। एक बार विवेकानंद जी महाराज जापान गए। अब जापान के इंसान ने कहा, क्यों स्वामी जी आपके भारत देश में दूध किस जानवर का अच्छा होता है? आप लोग बताइए, हमारे भारत में दूध किस जानवर का अच्छा होता है? बकरी, गौ का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैया हमारे भारत देश में दूध भैंस नाम के जानवर का बहुत अच्छा होता है। और जापानी कहने लगा, रे महाराज आप लोग तो गौ को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर भैंस का दूध अच्छा कैसे हुआ? विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अरे पागल, अरे मूर्ख, तूने जानवर की बात कही है, और गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माता है। तो गाय दूध नहीं देती, गाय तो अमृत दिया करती है।